गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग आज क्लास 11 का मैथ्स पढ़ेंगे और उसमें पहला चैप्टर हम लोग 1.1 पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे और ये है रिलेशन फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो हम लोग जानेंगे संबंध एवं फलन क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे आसान भाषा में समझा जाता है, ये चीज़ हम लोग आज सीखेंगे और बहुत इजी वे में सीखेंगे। आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए हम लोग क्लास की ओर ज़्यादा देर नहीं करते हुए बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, इसका जो बारे में चर्चा किया था, चाहे जिसने बताया था, जो भी गणित के इसका बारे में बताया था, उसका नाम है G.W. लाइबनिज, ठीक है। इसने ये चीज़ बताया था, ये उसी का कहानी और इतिहास है, समझे। आइए, ये आपका NCERT बुक का कॉपी है, समझे, टेंशन लेने का नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ इसके बारे में सीखते हैं कि रिलेशन और फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, रिलेशन फंक्शन एक्चुअली में जो होता है ना, वो हम आप लोग को समझाते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। देखो, रिलेशन और फंक्शन जो होता है वो बहुत ही इजी और बहुत आसान चीज़ होता है। रिलेशन देखो होता क्या है, रिलेशन जो होता है ना, तो रिलेशन या फलन या संबंध वही होता है जो आपका और मेरा संबंध है। क्या समझे? एक टीचर और स्टूडेंट का संबंध, भाई बहन का संबंध, घर द्वार का संबंध, मम्मी पापा का संबंध, हर किसी का किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ संबंध होता है। तो उसी संबंध को रिलेटेड करते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आप लोग एक संबंध खोजते हैं, अभी जो आप लोग खोज रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोस्त मित्र का संबंध, ये भी एक प्रकार का क्या है, संबंध ही है। एक्चुअली में देखिए, संबंध जो होता है हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो संबंध उस चीज़ का नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग संबंध घर परिवार वाला संबंध नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम लोग संबंध पढ़ेंगे, इस संबंध को हम लोग बोलते हैं समुच्चयों का संबंध। समुच्चय का समुच्चय से संबंध, समुच्चय का समुच्चय से क्या रिलेशन है, समुच्चय के साथ क्या वार्तालाप है, समुच्चय के साथ समुच्चय को कैसे बनाते हैं, उसका संबंध कैसे दर्शाते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है बाबू। और ये आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। देखिए, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, क्या बाबू, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये क्या होता है सर? ये देखो कितना आसान होता है। डिफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग एक एग्जांपल से इसको पहले हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, मान लो 1 2 3 यह एक सेट है और एक सेट बी भी है, मान लीजिए 2 और 5, ठीक है। अब कार्तीय गुणन को जो हम लोग दर्शाते हैं, इसको A क्रॉस B के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में दर्शाते हैं? A क्रॉस B के रूप में दर्शाते हैं। जैसे कि इसको हम लोग लिखेंगे, समुच्चय का कार्तीय गुणन जब लिखेंगे तो A क्रॉस B के रूप में लिखते हैं। अब देखो बाबू, इसको जब हम लोग बनाएंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम लोग गुना करते हैं, सपोज कर लो कि यहाँ पर मेरा x है, ठीक है, x प्लस y को गुना करेंगे, हम लोग गुना करेंगे A प्लस B के साथ, तो क्या करते हैं, इसको इसके साथ, मतलब इसको इसके साथ करेंगे, यानी x को गुना करेंगे A के साथ प्लस x को गुना करेंगे B के साथ प्लस y को गुना करेंगे A के साथ प्लस y को गुना करेंगे B के साथ। यही ना करते हैं हम लोग? इससे ज़्यादा भी कुछ करते हैं क्या? तो बोलिएगा नहीं सर, यही करते हैं। तो जब ऐसा हम लोग एक गुना कर सकते हैं, एक्चुअली में इसको भी वैसा ही करेंगे, इसको भी वैसा ही बनाएंगे, लेकिन करेंगे क्या, ये चीज़ को लिखेंगे नहीं हम लोग। क्यों नहीं लिखेंगे? आइए देखते हैं क्या से करते हैं हम लोग, ठीक है।
देखिए ये है बाबू 1 2 और 3, क्रॉस में ले लेंगे 2 और 5 को, ठीक है। अब जब इस दोनों का कार्तीय गुणन निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो देखिए कितना आसान है, आपको समझ में आएगा अभी। देखिए बाबू करेंगे क्या एक्चुअली में, इसको इसके साथ, मतलब इसको उठाएंगे इसके साथ, इसको लिखेंगे ऐसे, देखो 1 और 2, क्यों 1 को ले किसके साथ, 2 के साथ। उसी तरह 1 को लेंगे किसके साथ, 5 के साथ, 1 5। फिर इस 2 को लेंगे 2 के साथ, 2 को लेंगे 2 के साथ, फिर 2 को लेंगे 5 के साथ, 2 किसके साथ ले लिए, 5 के साथ, फिर 3 को लेंगे 2 के साथ, और फिर 3 को ले लेंगे 5 के साथ, 3 को किसके साथ ले लेंगे, 5 के साथ। अब देखो तुमको एक चीज़ समझ में आया होगा कि ये जो है एक प्रकार का क्या है, गुना के रूप में लिखे, लेकिन गुना किए नहीं, ऑर्डर पेयर, मतलब लगातार। देखो पहले 1 को लिए 2 के साथ, 1 को लिए 5 के साथ, 2 को लिए 2 को लिए 2 के साथ, 2 को लिए 5 के साथ, फिर 3 को लिए 2 के साथ, 3 को लिए 5 के साथ। ये इस तरह का जो हम लोग निकालेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। अब देखो इस तरह जो यहाँ से यहाँ तक निकला, तो 1 2 3 4 5 6, ये अगर हमको डायरेक्ट पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए हम तुमको बाद में भी समझाएंगे, और लेकिन फिर भी यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा बोल देते हैं, क्योंकि 1.1 इसी पे आधारित है, एकदम आसान है, समझ में आएगा। देखिए जब लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट को क्या लगता है, नंबर ऑफ ए, हम लोग पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे, देखो ए का क्या है, 1 2 3, इसका लिख देंगे 3, ठीक। उसी तरह एन बी जब निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बी का जब निकालेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, देखो 2, कितना हुआ बाबू, 2। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। देखो ये जानते हैं। अब ये कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका कितना हो, डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मान कितना है, 3, इसका मान कितना है, 2, 3 दूनी 6। अब तुम यहाँ पे गिन के देखो, ये 6 ही होगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं दिक्कत। तो एक बार हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो डिफिनेशन क्या बोला है, डिफिनेशन पढ़ो। डिफिनेशन बोला है कि दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q, दो समुच्चय जो अरिक्त, मतलब जो कि रिक्त नहीं है। अरिक्त मतलब क्या होता है, जो रिक्त नहीं है। अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन को, कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित, क्रमित मतलब क्या, लगातार क्रमित युग्मों का समुच्चय है, समुच्चय हैं जिनके प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। तो हम लोग जैसे मान लो ए लिए, प्रथम घटक ये हो गया, दूसरा घटक से लेकर बनाया जा सकता है। इसको हम लोग लिखते हैं P क्रॉस Q। क्या लिखते हैं, P क्रॉस Q। इसको लिखते हैं P Q को सच दैट, इसको जब हम लोग इस रूप में लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखेंगे, सच दैट P Q। और P भी बिलोंग्स कर रहा है किस में, P में, और छोटकी Q बिलोंग्स किस में कर रहा है, Q में। यदि P या Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उनका कार्तीय गुणन रिक्त समुच्चय होता है, यानी फाई कहलाता है। मतलब किसी भी नंबर को अगर फाई से हम लोग गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, फाई निकलेगा। बोलो कैसे, तो देखो ऐसे, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो यही समझा रहे थे कि फाई होता है। अब मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, 1 और 2, बी बराबर कोई सेट है जो कि फाई। इसका जब हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी, 2 हो जाएगा फाई। क्यों, क्योंकि फाई मतलब खाली। एक चीज़ बताओ हमको, मतलब 4 इंटू 0 तो क्या होगा, 0 आए होता है ना। उसी तरह से
अगर ये फाई मतलब है खाली है, कुछ है ही नहीं है इसके पास, अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, फाई होगा। कोई दिक्कत तो बोलो, ठीक है आगे बढ़े। ठीक, अब देखो ये गुणधर्म है तुम्हारा एनसीईआरटी का, इसको थोड़ा सा सीख लो, समझाना पड़ेगा तो समझा देंगे, समझा। कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है, मेरा नहीं है। क्या बोला है कि दो कर्मित युग्मों अगर समान होते हैं यदि और केवल यदि, तो उनके संगत प्रथम घटक आप समान हो, संगति द्वितीय घटक भी समान होंगे। मतलब बोला कि दो कर्मित युग्म समान होते हैं, अगर दो कर्मित युग्म समान होते हैं तो उनका जो प्रथम एलिमेंट है द्वितीय एलिमेंट के बराबर होता है, यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। मतलब इसको समझाने के लिए मेरे को पेज ले लेते पहले, देखो हम तुमको समझाते हैं अभी। जैसे कि मान लो कि A बराबर एक सेट है 1 और 2, और B बराबर भी एक सेट है X और Y, ठीक है। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि भैया मेरा A बराबर B है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 2 बराबर है एक्स वाई के। तो हम लोग इसका x बोल देंगे कि x बराबर 1 और y बराबर 2। बस इतना ही करना था, बोला ये कि अगर दोनों अगर बराबर है तो वो बराबर होंगे, ठीक है। आगे देखो 2 नंबर बोला कि यदि P में अवयव B यदि A में P अवयव तथा B में Q अवयव हो है तो A क्रॉस B में PQ अवयव होते हैं, अर्थात NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट P B में, तो जो इसका जो होगा दोनों गुना के रूप में आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये भी समझा दिए, इस तरह एग्जाम्पल मिलेगा हम लोग पढ़ लेंगे, अभी क्वेश्चन मिलेगा हमको, टेंशन मत लीजिए। यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय है, A और B क्या है, अरिक्त समुच्चय जो कि रिक्त नहीं है, तो हो और A या B में से कोई भी अपरिमित है तो A क्रॉस B भी अपरिमित समुच्चय होगा। देखो इसको थोड़ा समझा देते हैं, इसको थोड़ा समझा देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है बाबू, कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक। तो मान लीजिए नेचुरल से 1 2 3 4 डॉट 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 चल गई, और B बराबर भी कोई सेट है, मान लो कि 3 5 और 7 है, ठीक। अब इसका हम निकालेंगे क्या, इसका अगर हम निकालना चाहे समुच्चय यानी कार्तीय गुणन निकालना चाहे, A क्रॉस B का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये जो सेट बनेगा ना, ये भी एक क्या बनेगा, ये कौन सा सेट है, हम देखो पहले ही पढ़ा चुके हैं, परिमित और अपरिमित। परिमित वो बोलते जिसको हम लोग निश्चित क्वांटिटी हो, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमित। और अपरिमित किसको बोलते, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसमें अनंत संख्या होता है। तो अब देखो इसमें हमको परिमित बताना है, तो अब देखो इसमें परिमित है कि अपरिमित है, तो देखो ये 3 गुना होगा, ये जैसे कि A B नहीं लेंगे, या N ले लेंगे, मान लो कि N ले लेंगे, तो 1 को गुना करें किसके साथ, 3 के साथ, तो 1 3, उसके बाद क्या होगा 1 5 1 7 हो गया। अब 2 को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे इसी तरह जाएगा, 3 को भी लेंगे जाएगा, 4 को भी लेंगे जाएगा, 5 को भी लेंगे जाएगा, 6 को भी लेंगे जाएगा, 7 को भी जाएगा। इसका बाद इसका कितना एलिमेंट, इनफिनाइट, इसमें इनफिनाइट बार गुना करेंगे इसको साथ। तो अब बताओ तो ये परिमित हुआ कि अपरिमित हुआ,
तो बोलेगा नहीं सर इसमें अनंत है, तो ये क्या होगा, अपरिमित होगा। कोई दिक्कत? देखो ये 3 नंबर पॉइंट समझ में आ गया। 4 नंबर बोला है कि ट्रिपल ए गुना ए, एक ही एलिमेंट को हम लोग उसको लिख सकते हैं ए बी सी बिलोंग्स करेगा ए में, जहाँ ए बी सी एक क्रमित त्रिक कहलाता है। देखिए ये अगर नहीं भी समझ में आया तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, इसके बाद जो हम लोग अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन सब समझ में आने वाला है। देखो कितना आसान होता है। कितना आसान होता है ये देखो। देखो क्वेश्चन बोला है कि यदि x + 1 y - 2 बराबर है 3 और 2 के, तो x और y का मान कहते हैं। बीच में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग सीधा बोल देंगे कि x + 1 बराबर 3, y - 2 बराबर 1। ठीक है, अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी x बराबर 2। यहाँ हो जाएगा y बराबर 1 + 2 की माइनस से प्लस आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। x का वैल्यू कितना निकला, 2। y का वैल्यू कितना निकला, 3। यही तो पूछा था आपसे। कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं, चलो आगे बढ़ो। उदाहरण एग्जाम्पल 1 खत्म। अब उदाहरण हम लोग 2 बनाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल 2 देखो क्या बोला है। उदाहरण 2, यदि P बराबर ABC और Q बराबर R, तो P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस R ज्ञात कीजिए। देखो बाबू हम लोग पहले क्या निकालेंगे, P क्रॉस Q। P क्रॉस Q, P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, तो P का वैल्यू क्या है, A, B और C, और Q का वैल्यू क्या है भैया मेरा, सिर्फ R। अब इसी का तो निकालना है, तो निकाल दो। तो A को जाएगा R के साथ, तो कैसे लिखेंगे, AR, उसके बाद BR, उसके बाद CR, ये निकल गया एक क्रॉस B। दूसरा निकालने बोला है क्या, Q क्रॉस P। तो Q में है मेरा सिर्फ एक ही एलिमेंट R, और P में क्या है, ये एक इधर इसका सॉल्व हो गया, अब इसका निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा क्या, A B C। तो क्या हो जाएगा, RA, उसके बाद RB, उसके बाद RC। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, बना सकते हो, ठीक है, तो आगे बढ़ें। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। बड़ा क्या मतलब, ढेर चीज़ निकालना है इसमें। ठीक है, इसमें ढेर चीज़ निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि मान लीजिए कि A बराबर इतना, B बराबर इतना और C बराबर इतना निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमको दिया हुआ है A बराबर ये है, B बराबर ये है, C बराबर ये है। तो हमको निकालना क्या है, एक नंबर में निकालना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक, तो पहले A बराबर लिखेंगे, A बराबर जो एलिमेंट है उसको लिख दो। बराबर में बना है, यही बना देते हैं। देखो A बराबर क्या है, 1 2 और 3, और क्रॉस B इंटरसेक्शन C को लिखना है। देखो B इंटरसेक्शन C, B और C इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन आता है उसी को लेते हैं। तो B और C में कॉमन क्या है, सिर्फ 4 है, सिर्फ 4 को लिखेंगे। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, BC इंटरसेक्शन डायरेक्ट कर दिए, समझ गए। देखो
ये चैप्टर हार्ड उसी को लगेगा जो 1.1 नहीं पढ़ा है, इसलिए 1.1 जल्दी पढ़ लो। एक चैप्टर एक पढ़ लो, पूरा वीडियो डाला हुआ है। अब देखो एक का करेंगे 4 के साथ, 1 4, उसके बाद हो जाएगा 2 4, उसके बाद हो जाएगा 3 4, बस काम खत्म, निकल गया 1 नंबर का आंसर। 2 नंबर क्या बोला है कि A क्रॉस B पहले निकालना है, ठीक, फिर उसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, A क्रॉस C के साथ, ठीक है। तो पहले A क्रॉस B निकालो, A क्रॉस B निकालेंगे हम लोग। A क्रॉस B निकालो, A यहाँ है B वहाँ, क्या क्या लिखेंगे, 1 3, उसके बाद 1 4, 1 4, उसके बाद 2 3, 2 3 और 2 4, उसके बाद 3 3, 3 3, उसके बाद 3 4, 3 4। ये निकल गया क्या, A क्रॉस B, ठीक। अब हमको निकालना है A क्रॉस C, A क्रॉस C निकालना है, तो निकालो A क्रॉस C। और जब हम A क्रॉस C निकालेंगे नहीं हो रहा, हम जो सोच रहे थे वो नहीं हो रहा है इसमें। चलो ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। हम देखो A क्रॉस C निकालो, A क्रॉस C निकालेंगे तो A यहाँ है C वहाँ है, क्या हो जाएगा 1 4, 1 4, उसके बाद 1 5, 1 5, उसके बाद 1 6, ठीक है बाबू, 1 6 तक निकल गया। अब फिर 2 4, 2 4, उसके बाद 2 5, 2 5, उसके बाद 2 6, 2 6, 2 4, 2 5, 2 6। अब 3 है, 3 4, 3 4, 3 5 और 3 6, ये निकल गया क्या, A क्रॉस C। अब देखो मेरे पास जगह नहीं बचा ना, इसीलिए हम सोच रहे थे कुछ करने के बारे में, लेकिन कर ही नहीं सकते हैं। क्या है, क्या कि बोर्डवे बोका चौथा है। एक उतारा था कि नहीं उतारा था, नहीं उतारा था, बना लेना। अब देखो, अब इसका हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन, देखो तुम लोग एक बार नीचे लिख देना, यहाँ लिखना ये चीज़, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C बराबर दे के ये चीज़ जो लिख रहे हैं यहाँ लिखना, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना। अब इसमें देखो कॉमन कौन कौन आ रहा है, इसमें देखो तुम कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, कॉमन देखो कौन कौन सा आ रहा है, A क्रॉस B और A क्रॉस C में 1 3 इसमें है क्या, नहीं है। 1 4 है, ठीक, 1 4, उसके बाद 2 3 नहीं है, 2 4 है, 2 4 है, उसके बाद 2 4 है, और कुछ दिख रहा है, 2 4, 2 एगो है, 1 4 2 4, और एगो और है 3 4, 3 4, और तो नहीं है
तो नहीं, तो सीधा लिख देंगे क्या आया मेरा 1 4 और क्या आया 2 4 और क्या आया और आपका आ गया यहाँ 3 4। क्या आया बाबू 3 4। यही आपका हो जाएगा क्या आंसर 2 नंबर का। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो। आगे बढ़े, फिर इसको साफ कर लेते हैं एक बार। अब देखो 2 नंबर का खेल खत्म। अब 3 नंबर में आओ। 3 नंबर बोला है बोला A क्रॉस B यूनियन C। A क्रॉस B यूनियन C, इसको पूरा डिटेल में बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, देखो A क्रॉस क्या है, मतलब A का एलिमेंट लिखो पहले 1 2 और 3। ठीक है, क्रॉस B यूनियन C, मतलब B और C को क्या कर लेना है, मिला देना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला देना है। तो हो जाएगा 3 4 5 और 6। ठीक है, आप देखिए इसका निकाल दीजिए A क्रॉस B। जब लिखेंगे तो 1 3, उसके बाद 1 3 के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, अब हमने लिख लिया, क्या लिखे 1 3, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 को 3 के साथ ले 1 4। ठीक है बाबू, 1 4, उसके बाद 1 5, उसके बाद 1 6। ठीक है, क्या लिखे 1 6, ये हो गया आपका। अब इसको फिर 1 को जो लिए सबके साथ, अब फिर क्या करेंगे हम लोग 2 को लेंगे सबके साथ। तो 2 को जब लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 2 3, उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 5, उसके बाद 2 6। ठीक है, 2 को किसके साथ ले लिए, सबके साथ। अब फिर 3 को उठाएंगे, 3 को सबके साथ लेंगे 3 3, उसके बाद बोलो 3 4, उसके बाद 3 5, उसके बाद 3 6। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ तक आप लोग को दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो 1.1 पढ़ा है ना उसको दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं पढ़ा है वो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, चीज़ें समझ में आएगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए आप कौन क्लास में हैं, अभी 12th में है। अच्छा ठीक है, 11th का, हाँ इंटरसेक्शन, हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, कार्तीय गुणन। हाँ नहीं, आप लोग का 11th का जो आएगा ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव आएगा। नहीं नहीं, ये 11th का ही है, 11th का ही है। लेकिन देखिए वो इसमें मेरा दोनों काम हो जा रहा है ना, जो अभी इस बैच में अभी एडमिशन लिया है वो भी पढ़ लेगा, और जो जिसका छोटा है वो रिवीजन भी कर लेगा, एक साथ में 2 काम हो जाएगा ना। तो क्या कहते, देखिए बच्चा अगर आप ज़्यादा जानिएगा तब ना कम बना के आइएगा, और ज़्यादा ही नहीं जानिए मतलब होता है कि यहाँ का मास्टर अभी खाली ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव दे रहा है। भैया ऑब्जेक्टिव रटने का चीज़ नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटा नहीं जा सकता है, रिवाइज जितना कीजिएगा उतना। दूसरा सब्जेक्ट होगा कि आप रट सकते हैं, मैथ रटने वाला चीज़ नहीं होता है। हाँ बनेगा, इसका नियम ही वही है। ठीक है बाबू, देखो 3 नंबर तक ख़त्म कर दिया। अब आइए हम लोग 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर भी इजी है, समझ में आएगा चीज़ों को। आप लोग समझे क्या बोला है, A क्रॉस B और A क्रॉस C निकालना है, और दोनों को एक साथ क्या कर देना है हम लोग को, यूनियन। यूनियन नहीं, हाँ यूनियन। यूनियन मतलब क्या बोले थे हम लोग, मिलाते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इतना चीज़ याद रखना, क्योंकि लड़का यही दोनों में कन्फ्यूज करता है कि भैया उधर से उल्टा दिया इधर से उल्टा। एग्जाम में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए निकालिए, पहले हम लोग A क्रॉस B निकालेंगे। जब हम लोग A क्रॉस B लेंगे पहले, तो A क्रॉस B पहले एक बार लिख लो, क्योंकि एक साथ में 2 काम हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग A क्रॉस B एक बार निकाल लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। A को B के साथ मिलाना है, यानी कार्तीय गुण निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1 को 3 के साथ, मतलब 1 3, 1 को 4 के साथ,
1 4, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओ, 2 3, फिर क्या हो जाएगा 2 4, 2 3 2 4, 3 3 3 3 और हो जाएगा 3 4। ये हो गया A क्रॉस P निकल गया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, A क्रॉस C। एक बार निकाल लीजिए A क्रॉस C। तो जब आप A क्रॉस C निकालिएगा तो A और C को देखना है। तो देखो 1 के साथ 4 आएगा, 1 4, उसके बाद 2 के साथ 5, सॉरी पहले 1 4, फिर 1 को उठाना, सबके साथ जाना है। तो 1 4 1 5, फिर आ जाएगा 1 6। अब फिर 2 को लेंगे, तीनों के साथ जाएंगे तो हो जाएगा 2 4 2 5, अरे यार 2 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 6, ठीक है। अब देखिए 2 को उठाया, फिर 3 को उठाएंगे, तीनों के साथ जाएंगे तो हो जाएगा क्या 3 4 3 5 और होना दिखेगा ना रे, देखो 3 6। देखो इसमें कैलकुलेशन कम रहता है, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं होता है। और बच्चा होता है कि शुरू से पढ़ेगा नहीं, बीच में आके बोलेगा सर बहुत हार्ड है। होता क्या है, तुम लोग बीच में छोड़ देते हो, कोई क्लास से भाग जाएगा तो कोई बंक मार दोगे। तो वीडियो भी कम से कम देखा करो। अगर इसमें खाली आगे पीछे बैठाना होता है। 3 5 छूट गया ना, हाँ 3 5, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हो गया ना, A क्रॉस B और A क्रॉस C निकल गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। यहाँ एक बार लिखो, A क्रॉस B का यूनियन करेंगे A क्रॉस C के साथ। तो देखो कितना आसान होता है। यूनियन मतलब दोनों को मिलाना, और जो कॉमन आएगा उसको एक ही बार लिखना। तो पहले एक वाला लिख दो, मतलब 1 3 1 4 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4। अब देखो 1 4 यहाँ ले लिए तो 1 4 को नहीं लेंगे, 1 5 नहीं है तो लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, यही लिखते हैं 1 5। 1 6 कहीं है, नहीं है तो लेंगे 1 6। उसके बाद 2 4, 2 4 कहीं है क्या, देख लो है, 2 4 है, नहीं लेंगे तो लेंगे डायरेक्ट 2 5 2 5। 2 6 कहीं है, नहीं है तो ले लेंगे 2 6। उसके बाद 3 4, 3 4 है, नहीं लेंगे, 3 5 को लेंगे, 3 5 और 3 6। ये निकल गया आपका 4 नंबर का आंसर। कहीं कोई दिक्कत तो बोलो। बुझा रहा है? क्या बोल रहा है, कलर चेंज? पहले वाला कलर सर अच्छा था। तुमको रतौंधी पकड़ा है क्या रे? जिसको कलर ब्लाइंडनेस बीमारी रहता है ना, उसको लाल कलर नहीं दिखता है, तुम लोग को दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये तो पीडीएफ बन गया ना। आपकी बार इसके बाद जो बनाएंगे तुम लोग के लिए वो ब्लैक में रहेगा और वाइट में लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 4 नंबर तक खत्म होगा। देखो अगला कौन सा एग्जाम्पल आता है। अगला तो खाली पेज है, हाँ 4 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, देखो इस तरह के पॉइंट पढ़े थे ना हम लोग अभी कि ए क्रॉस ए बराबर व्हाट, ये दिखाता होता है। तो यही हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। अभी वही हम लोग उसी को समझो प्रूव करें चाहे सीखेंगे उसी को। देखो हमको क्या दिया हुआ है, P बराबर एक्चुअली में हमको दिया क्या है, 1 और 2। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है P क्रॉस P, ठीक। P क्रॉस P, इसी को हमको 3 बार लिखना है। मतलब क्या करना है, 1 2 क्रॉस, फिर 1 2, फिर क्रॉस, फिर 1 2, हो गया। ये होता है। अब देखो, अब इसको निकालना कितना आसान। पहले ये दोनों को ले लो, ये दोनों को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1
उसके बाद 1 2 1 2, उसके बाद क्या 1 1 1 2, उसके बाद 2 1, उसके बाद 2 2, हो गया। ये दोनों खेल खत्म। और इधर हमारा एक बचले था ना 1 2। अब देखो, अब उसके साथ करेंगे हम इसको, तो क्या होगा 1 1 1, ठीक, 1 1 और 2, ठीक। फिर इसको लेंगे 1 2 1 1 2 1, फिर क्या करेंगे 1 2 1 1 2 2, ठीक। फिर इसको लेंगे 2 1 1, ठीक। फिर इसको लेंगे 2 1 2। अब 2 2 वाला उठा, 2 2 1, फिर उसके साथ जाएंगे 2 2 2। हो गया, खेल ख़त्म। इतना आसान था। तुम लोग खाली समझो और थोड़ा दिमाग लगाओ, चीज़ें आसान ही होती है। कुछ से कुछ मत बको, इतना सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो 6 नंबर क्या बोला है कि यदि A क्रॉस B बराबर इतना है तो A और B का ज्ञात कीजिए। देखो, बाप रे बाप, 6 नंबर बोला है कि A क्रॉस B बराबर इतना दिया हुआ है तो A और B को ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, समूचे A निकालना है एक्चुअली में। तो देखो, ये सामने वाला जो होता है वो किसका एलिमेंट है? A का। A का एलिमेंट क्या होगा? P और Q। बोलिए क्यों? P होगा और Q नहीं होगा, सॉरी, P और M है, P और M है, तो कलरफुल हो गया रे। और B का एलिमेंट क्या हो जाएगा? P का एलिमेंट हो जाएगा Q और R। कितना आसान था। देखो, P इसके साथ भी गया, इसके साथ भी गया, M इसके साथ भी गया, इसके साथ गया, मतलब जो लगातार में मिलता है दोनों का एक एक करके ले लेंगे, वो फर्स्ट वाला हो जाएगा सेकंड वाला। कोई दिक्कत तो बोलो। आए, ठीक है, चलो आगे बढ़ता। अब आइए प्रश्नावली में। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, ये देखो। बोला यदि इतना बराबर इतना तो x तथा y का मान ज्ञात करें। कितना ईजी है, पहले ये देखो। लेंगे x बाय 3 + 1 बराबर 5/3। इधर हो जाएगा y माइनस 2/3 बराबर 1/3। अब बस इसको सॉल्व कर दो। देखो x/3 बराबर, ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 5/3 माइनस 1। अब देखो x/3 बराबर, इसको इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 5 में 3 गया 2/3। अब 2/3 हो गया। क्या बोला ना तुम, गजबे हाल है यार तुम लोग का। भिन्न का जोड़ नहीं समझ में आता तो क्या पड़ेगा तुम लोग। अब देखो यहाँ 3 मिटा लिया। अब देखो मानते हैं 5 माइनस 3/3 लिख सकते हैं, बैला गधा। अब देखो
हमारा जगह कमी था, सोचे बना देते हैं, ये लोग माथा ख़राब करता है। अब देखो इधर हो जाएगा क्या, x/3 बराबर 5 में 3 गया 2/3। अब नीचे नीचे ख़त्म, तो x बराबर कितना निकला 2, x का वैल्यू कितना निकला 2। और यहाँ देखो अब यहाँ y बराबर ये चल जाएगा उस पार, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 1/3 जोड़ 2/3। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 3, 1 जोड़ 2 बराबर 3/3, कट के 1। तब y बराबर कितना हो जाएगा 1, y बराबर 1, अरे x बराबर कितना निकला 2। कोई दिक्कत तो बोलो, इकरा बोलो बहुत अच्छा दिख रहा है, देखें किसको किसको अच्छा दिख रहा है। हाँ सर ठीक है, चलो ठीक, तुम्हारा खुशी में ही मेरा खुशी। आगे बढ़े। दो नंबर देखो, 2 नंबर क्या बोला है, बोले यदि समुच्चय A में 3 अवयव, A में 3 अवयव का मतलब क्या होता है, NA बराबर 3। का धाग से जो मन सो कलर लिया देता है, NA बराबर 3। समुच्चय B बराबर दिया हुआ है 3, 4, 5, तो NB निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1, 2, 3, यानी इसमें भी 3। अब बोला है तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या निकालना है, तो तुमको निकालना है N A क्रॉस B। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े NA इंटू NB, NA का मान 3, इसका भी मान 3, 3 तिया 9, तो अवयव की संख्या कितना हो गया 9। कोई दिक्कत तो बोलो। चलो आगे बढ़ो। बोला है G बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है, H एक समुच्चय दिया था, जी एच और एच जी ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान है, जैसे हम लोग जी एच निकालेंगे, निकालो 7 और 8, ठीक, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा किसके साथ 5, 4 और 2 के साथ, ठीक है। अब देखिए इसका जब लेंगे 7, 5, इसके साथ लेंगे तो 7, 4, इसके साथ लेंगे तो 7, 2, ठीक है। अब 8 को लेंगे 8, 5, फिर 8, 4, 8, 4, उसके बाद 8, 4 हो गया, 8, 5, 8, 4, 8, 2, इसके बाद हो जाएगा 8, 2 हो गया। 7 को लिए तीनों के साथ 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8 को लेंगे 8, 5, 8, 4 और 8, 2, ये निकल गया क्या आपका G क्रॉस H, और बोला है H क्रॉस G भी निकालना। क्या करना है हम लोग को, H क्रॉस G भी निकाल दो। पहले H लिखना है, H है 5, 4, 2, उसके बाद है 7 और 8। अब देखो 5, 7, 5, 8, इसके बाद 4, 7, 4, 8, 4, 7, 4, 8, उसके बाद 4, 7, 4, 8, उसके बाद 2, 7,
उसके बाद 2 8 हो गया। कोई दिक्कत तो बोलो। आज की कहानी यही समाप्त होती है, आगे क्लास में देखेंगे। गर्मी से हालत ख़राब हो गया मेरा।